बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान फवाद अनवर। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद खुसूसी तौर पर कराची का जो तिजारती मरकज कहलाता है सदर, वहां पर तजावुजात के खिलाफ तीसरे रोज भी ग्रैंड ऑपरेशन जारी था। अलबत्ता सिक्योरिटी खतरात के बायस आज का ये जो ऑपरेशन जारी रहा उसे मौखर किया गया और एक दिन की मोहलत दी गई है उन तमाम तर दुकानदारों को कि जिन्होंने अपनी दुकान से बढ़कर, उसकी हुदूद से बढ़कर आगे जो है वो सनशेड कायम कर रखे हैं या दीगर किसी भी तरह से तजावुजात उनकी दुकान के अतराफ में मौजूद हैं। तो ये पहली बार देखने में आ रहा है कि इतने बड़े लेवल पर एम्प्रेस मार्केट और इससे मुल्हिका इलाकों पर इतने बड़े लेवल पे ऑपरेशन किया जा रहा है, तो जिसमें ना सिर्फ सिक्योरिटी इदारे ऑन बोर्ड हैं बल्कि दीगर जितनी भी एजेंसीज हैं वो इस तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में हमें ऑन बोर्ड दिखाई देती है। तो आज इसी हवाले से अपने आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि कराची में तजावुजात के खात्मे के लिए क्या अब हकीकी तौर पर कोशिशें शुरू की जा चुकी हैं, और जिस तरीके से जब मुख्तलिफ सोशल मीडिया के फोरम्स पर हम देख रहे थे कि एम्प्रेस मार्केट की तजावुजात के खात्मे के बाद की तस्वीरें शेयर की जा रही थी, तो कराची वालों का दिल बहुत खुश था, जिसकी अहम वजह यह थी कि ये वही एम्प्रेस मार्केट है कि जहां पर अगर आप सर उठाएं और आसमान की तरफ देखना चाहें तो सिवाय पर्दों के, सिवाय सनशेड्स के, सिवाय दीगर चीजों के किसी और चीज की तरफ नजर नहीं जाती थी। लेकिन अब वहां पर से ना सिर्फ पथारे वालों का खात्मा किया जा चुका है बल्कि इल्लीगली जो कई दहाइयों से वहां पर कुछ दुकानें भी कायम थी उन्हें भी एंटी इंक्रोचमेंट के अमले ने मस्मार किया है, जबकि आज काफी हद तक मुजाहमत का सामना भी करना पड़ा एंटी इंक्रोचमेंट के अमले को, जबकि साथ साथ उनकी मदद के लिए वहां पर पुलिस और रेंजर्स एहलकार भी मौजूद रहे। तो इस तमाम सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे, ये जरूर बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से तजावुजात का खात्मा कराची भर से मुमकिन बनाया जा सकता है। गो कि हर बार ये कहा जाता है कि हम बड़ी कोशिशें और काविशें कर रहे हैं कि तजावुजात को ख़त्म कर सकें, इसके हवाले से मुख्तलिफ ड्राइव्स हमारे सामने आती हैं, लेकिन इस बार जो इस वक्त ऑपरेशन देखने में आ रहा है एम्प्रेस मार्केट और इससे मुल्हिका इलाकों में, तो क्या वाकई कराची भर से भी तजावुजात का खात्मा इसी तरह मुमकिन है, ये जानने की कोशिश करेंगे। साथ साथ ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि ताजिर बिरादरी किस हद तक तजावुजात के खात्मे के लिए मुताल्लिका इदारों की मदद कर सकती है और अवाम किस हद तक इस पूरे ड्राइव में कोऑपरेट कर सकते हैं। तो इन तमाम तरह इशूज़ पर दो टू गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब अतीक मीर साहब, जो कि सदर हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप अपना कीमती वक्त हमें देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बताइएगा कि जिस तरह से हमने देखा कि नहायत ही फाल किरदार अदा करते हुए हमें दिखाई दी KMC का अमला भी, पुलिस भी मुतहरिक थी, गो के पब्लिक सेंटिमेंट्स भी हर्ट होते हैं कि जब लोगों ने अपने शेड्स अपने पैसों से बनाए हुए होते हैं, गो के वो गैर कानूनी होते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जी उस वक्त इदारे ने क्यों नहीं कुछ किया जब हमने प्रॉपर जो है वो चलान्स बनाए रखे थे, उस वक्त इदारों ने क्यों नहीं कुछ किया कि जिस वक्त हम उनके पास जाते थे तमाम तर तफसीलात मालूम करने के लिए, तो ये क्यों नहीं ये सूरत हाल होती। तो मैं आज आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्या आप समझते हैं कि ये जो कोशिशें और काविशें की जा रही हैं शहर कराची से तजावुजात के खात्मे के लिए, ये वाकई रंग लाएंगे सर? देखिए, ये बात एक मुसल्लिमा है कि किसी भी शहर की तरक्की के लिए और उसकी ज़िंदगी को रमादमा रखने के लिए दो बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि एक तो वहाँ का ट्रैफिक निज़ाम बेहतर हो, ठीक है, दूसरा इंक्रोचमेंट ना बढ़ने पाए। कराची में ये दोनों खराबियां जो हैं वो कराची के खासा बन गई हैं। एक अच्छी रिवायत है, एक अच्छा इकदाम है, शायद इसलिए भी कि चीफ जस्टिस का इसमें एक सख्त एक्शन है और चले किसी बहाने भी मैं समझता हूँ कि ये एक मामूली ज़ख्म पर ये काम होना चाहिए था, लेकिन कैंसर की शक्ल जब ये इख्तियार कर गया तो आज ये इतना बड़ा क्रैकडाउन करना पड़ रहा है। हमारे एक रिवायत है, लोग ये समझते हैं कि अगर चंद साल तक वो कोई वायलेशन करें तो फिर वो एक माशरे का हिस्सा बन जाता है। लोगों के जहन में वो एक काबिल कबूल रिवायत की शक्ल, जैसे हमने बहुत सारे लोगों को ये बात कहते सुना जो फुटपाथ पर कहीं ना कहीं को पथारा लेके बैठे हैं कि भाई इनको अब क्यों ख्याल आया, हम तो 20 साल से बैठे हैं। बिल्कुल ठीक। तो उनके जहन में ये बात पुख्ता हो गई कि अगर वो 20 साल से जुर्म कर रहा है तो जी वो कंटिन्यूएशन तो जुर्म जायज हो जाता है। लेकिन ठीक है, इसमें तकलीफ है, बहुत ज्यादा परेशानी है उन ताजिरों को
जिन्होंने हद से ज़्यादा तजावुज़ किया। लेकिन कराची के लिए, कराची की जो एक इंटरनेशनल एक सिटी की हैसियत है, उसमें इसकी बल्दियाती और इंतज़ामी शक्ल इतनी मस्क हो गई, और उसमें दोनों बड़े सेक्टर्स हैं, जिसमें एक ट्रैफिक है और एक एनक्रोचमेंट है। बिल्कुल ठीक। जबकि ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं कि सबसे ज़्यादा आमदनी इस शहर के अंदर जो सरकारी इदारे जिसके बेनिफिशरी हैं, बिल्कुल, वो यही दो सेक्टर हैं। करोड़ों रुपए ट्रैफिक की वालेशन में कमाए जा रहे हैं, ठीक। और करोड़ों रुपए तजावुजात में। इनके सरप्रस्त हैं, इनके ऊपर बहुत लोग हैं जिनका ये आमदनी का जरिया है, जिसमें कुछ सियासी लोग भी हैं, कुछ इदारों से वाबस्ता लोग भी हैं। ये मैं चाहूंगा सियासी लोग भी इसमें यकीनन माजी में वाज़ेह तौर पर हमने देखा कि सियासी जमातों के अब कहीं उनका कोई अमल दखल नजर नहीं आता। लेकिन ये तो बात तय है कि इलाके का थाना इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी होता है। दूसरी बात, एंटी एनक्रोचमेंट में मैं काली भेड़ों का लफ्ज यूं इस्तेमाल नहीं करूंगा कि सफेद भेड़ें खाल खाल हैं, अच्छा, बाकी सारी काली हैं। ये उनकी ख्वाहिश है, अब उनका रोजगार बन गया, उनकी आमदनी का जरिया बन गया। जब कभी भी माजी में ऑपरेशन के लिए टीमें रवाना होती थी तो पथारेदारों को इल्म होता था और वो अपना सामान महफूज कर लेते थे। इसका मतलब है कि वो लोग नहीं चाहते थे कि इसका खात्मा हो। ठीक। अब चूंकि इदारों पर भी, क्योंकि अभी मैंने पिछले दिनों म्यूनिसिपल कमिश्नर मुझे एक चीफ जस्टिस का एक लेटर दिखाया जिसमें लिखा हुआ था कि अगर एक हफ्ते में इस एनक्रोचमेंट का खात्मा ना हुआ, बिल्कुल, तो आपको मुलाजमत पर रहने का कोई हक नहीं है। तो वो शख्स कांप रहा था कि मुझे ये हर सूरत करना है, उससे तमाम इदारों को। तो चीफ जस्टिस बहरहाल, जिसे हम कहते हैं ना कराची में रेंजर्स की इंतजामी शक्ल में एक ताकत है, एक पावर है। बिल्कुल ठीक। लोग पुलिस के खिलाफ पत्थर उठा लेते हैं, लेकिन लाजमी सी बात है रेंजर्स का एक दबदबा, एक हैयत है, उसकी एक हैबत है। जी बिल्कुल। इस तरह चीफ जस्टिस के हुक्म की भी एक हैबत है इदारों पर भी। लोग भी समझते हैं, बिल्कुल ठीक। जब लोग कायल हो जाते हैं कि चीफ जस्टिस ने काम किया है तो ये तो होगा। तो अब एक अच्छी जो खुशगवार बात मैं कराची में उन लोगों के जहनों में देख रहा हूं कि जो कहीं ना कहीं वॉल्यूशन कर रहे हैं, उनके जहनों में ये बात आ गई है कि इस वॉल्यूशन के खिलाफ ऑपरेशन होगा और उन्हें इसका खात्मा करना पड़ेगा। मैं कई सुबह से कई लोग मुझे पूछ चुके कई मार्केटों में, तो कि ऑपरेशन होगा तो हमें मौका तो दिया जाएगा ना कि हम ये अपना सामान खुद महदूद कर लें। जी बिल्कुल बिल्कुल। या ये बड़े हुए छज्जे हम महदूद कर लें। तो ये वही बात है कि सऊदीया में कुछ लोगों के हाथ कटे जब चोरी के कानून तो में, जी वो बाकी खुद ठीक हो जाते तो 90% ज्यादा लोग तो खुद ही ठीक हो गए। बिल्कुल ठीक। ये ऑपरेशन जरूरत थी शहर की, बेशक इसमें कुछ ज्यादतियां भी हुई बाज जगह। देखें, डेंटिस्ट से आप दांत निकलवाएंगे तो प्रॉपर दांत ही निकालेगा, लेकिन अगर किसी जर्ब से टूटेगा तो जबड़ा भी साथ टूट जाएगा। तो इस वक्त यही हो रहा है कि वो उतार तो छज्जा रहे हैं, लेकिन साथ शटर भी आ जाता है, साथ और दीगर जो अशिया है वो भी खराब हो जाती हैं। तो आपको पता है कि ये प्रॉपर इंटीमेशन के बाद ही कार्रवाई हो रही है, क्योंकि कुछ ताजिर बरादरी का भी कहना ये है कि जी हमें इंटीमेट नहीं किया गया, हमें लेटर्स नहीं मिले। इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। हमारे नुमाइंदे फैसल तरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस पूरे ऑपरेशन को जो है वो कवर भी करते रहे हैं इसकी स्टार्टिंग से। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये मुझे बताइएगा कि आज भी ऑपरेशन जारी था, अलबत्ता सिक्योरिटी खतरात के बायस इस ऑपरेशन को मौखर भी किया गया। ये भी इतलात थी कि कुछ लोगों ने हमला करने की भी कोशिश की वहां पर मौजूद जो केएमसी का अमला था, जो एंटी इंक्रोचमेंट का अमला था, और खुद म्युनिसिपल कमिश्नर के ऊपर भी। क्या इतलात है आपके पास फैसल? देखिए फवाद, ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है ये बहालत मजबूरी किया जा रहा है। मैं आपके गेस्ट की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि इस वक्त जो है वो नौकरियां बचाई जा रही हैं। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो 15 रोजा अल्टीमेटम दिया गया था, उसका एक हफ्ता गुजरने तक किसी इदारे को ख्याल नहीं आया, सिर्फ इश्तिहारी मुहिम चलती रही इस हवाले से। उसके बाद जब सीरियसनेस देखी गई कि नहीं, इसके बाद जो है वो नौकरियों पर मसला आ जाएगा, नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा, तो उसके बाद जो है वो अमली इकदाम करने पड़े। अमली इकदाम भी जो है वो शुरू के 2 रोज जो है वो बहुत ही
मायूस कुन रहे हमारे लिए, हम उसे कवर करते रहे सारी सिचुएशन को। देखा ये गया कि मतलब जो बेसिक इंक्रोचमेंट थी जिसे खत्म कराना था एम्प्रेस मार्केट के इर्द गिर्द सदर के अतराफ में, उस पर जो है वो कोई कार्रवाइयां नहीं की गई। ठेले पथारे जो है वो पहले ही मुखबरी होने के बाद जो है वो हटा लिए गए थे, सिर्फ शेड्स तोड़े गए। उसके बाद जो है वो कल का दिन जो है वो दुकानों की तोड़फोड़ में गुजरा, गलियां क्लियर करवाई गई, रोड रास्ते क्लियर करवाए गए। आज जो है वो आज हमने थोड़ी सी तेजी देखी थी, मगर उसके बाद जो है ये हमले की इत्तलात आई, उसके बाद जो है वो मामला ठंडा हो गया, केएमसी को बैकफुट पर जाना पड़ा। अगर शहर भर की हम बात करें तो शहर भर की सूरत हाल तजावुजात के हवाले से बहुत बुरी है, और इस पे कोई दो राय नहीं है कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो सिंध पुलिस रहता है। क्योंकि लोकली जो है वो इलाकाई सतह पर सिंध पुलिस उसको देख रही होती है, और उसके बाद जो उससे पैसा कलेक्ट होता है उसमें भी उसका एक बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, मैं फैसल मजीद भी आपसे डिटेल्स लूंगा। एक ब्रेक लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ हम जाएंगे, और ब्रेक से आने के बाद जो है वो जरा इसी वाले से कुछ बात करेंगे। और सर मैं आपसे जरूर ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्या ताजिर बरादरी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जिस तरह से आपने कहा कि वॉलंटियरली जो है वो ये हमें काम करना चाहिए, क्योंकि ये बेटरमेंट ऑफ कराची के लिए है, ये एक बेहतर इमेज कराची के डेवलप करने के लिए इंटरनेशनली भी। तो ये जरूर बताइएगा कि ताजिरों के इस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और अगर जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनके अजाले के लिए भी कुछ किया जा रहा है या नहीं। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद जिस तरह से मीर साहब मैं आपसे भी यही जानने की कोशिश कर रहा था, हमारे नुमाइंदे फैसल भी हमारे साथ हैं, ये दुकानदार खासतौर पर और खासतौर पर जो ताजिर बरादरी है वो मुतमईन है इस ड्राइव से, या तो जिस तरह से लाजमी सी बात है जिसका भी नुकसान अगर होगा तो वो थोड़ा सा इस हवाले से इमोशनल जरूर होते हैं, लेकिन क्या वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार है हमारी ताजिर बरादरी भी? देखिए, अगर लोग कोऑपरेट ना करते तो मेरा ख्याल है कि ये ऑपरेशन इस तरह इस तेजी के साथ इस शद्दोमत से जारी ना रखा जाए। ठीक है, इसलिए कि बेशतर लोग जो गलत है देखें उसको अंदर से पता है कि मैं गलत हूँ, इसलिए आप देखें इस पर कोई खातिर ख्वाह एहतजाज रिटेलिएशन एज सच नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो लोग समझते हैं कि ये लेकिन जिस तरह मैंने कहा ना कि ये सरप्रस्ती में इतना आगे लोग जा चुके थे कि फुटपाथों तक उन्होंने बाज़ तामीरात तक कर रखी हैं, और वो समझते हैं कि हर वायलेशन के पीछे पैसा देंगे तो काम हो जाएगा, और हो भी जाता है। ये सबब है कि ये काम इस हद तक बढ़ गया। लेकिन ताजिरों में एक वो तबका जो इस किस्म के मामलात में नहीं है, वो बड़ा मुतमईन है, वो बड़ा खुश है, और वो शहरी जो चाहते हैं कि ये शहर हकीकी मायनों में इसकी शक्ल इंटरनेशनल सिटी की बने, ट्रैफिक रवा दवा हो, सड़कें कुशादा हो जाएं, हर्डल्स खत्म हो जाए, वो खुश हैं और मुतमईन। वेरी गुड। अच्छा फैसल, मुझे जरा दो तीन चीजें आप अपडेट कीजिएगा। जिस तरह से अभी स्पेसिफिकली फोकस किया जा रहा है इम्प्रेस मार्केट और अतराफ की शाहराहों पर, ताकि सदर की पुरानी हैसियत बहाल की जा सके। ये माजी में भी हमने देखा कि कोशिशें और काविशें की जाती रहीं जब गवर्नर सिंध जनाब डॉक्टर इशरत लिबास खान साहब थे। इससे काबिल भी मुतादिद बारी कहा जाता रहा कि सदर की पुरानी हैसियत हम बहाल करेंगे। स्पेसिफिक टारगेट इस वक्त है क्या? क्योंकि आज ये इतलात थी कि जो गैर कानूनी तौर पर शेड्स निकाल रखे हैं या बोर्ड्स लगा के रखे हैं शॉपकीपर्स ने, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हम ये देखते हैं कि जो पथारे वाले लोग हैं जिन्होंने इलीगली एक तो ना सिर्फ वहां पर अपने पथारे लगाए रखे हैं, बल्कि कीमती अराजियों पर भी बाकायदा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर बड़ी तादाद में वहां पथारे वाले मौजूद हैं, तो उनके खिलाफ कोई ये प्रॉपर ऑपरेशन हो रहा है? क्योंकि वो तो अपनी पथारे लेके चले जाते हैं, फिर अभी ऑपरेशन जब स्लो होगा तो ये दोबारा वापस आ जाएंगे। तो इसके मुस्तकिल खात्मे के लिए कोई इक़दाम हो रहे हैं फैसल? देखिए फवाद, बज़ाहिर तो हमें अभी मुस्तकिल खात्मे के लिए कोई भी इकदाम जो है वो इंतजामिया की जानिब से नजर नहीं आए। अच्छा। बेसिक अगर मैं मकसद आपको बताऊं इस इंक्रोचमेंट ड्राइव का, तो शहर को उसकी असल सूरत में बहाल करना है, फुटपाथों को आम लोगों के लिए चलने फिरने के काबिल छोड़ना है। आप शहर भर की फुटपाथों पर देख सकते हैं कि ठेले पथारे माफिया का राज रहता है, और इससे कुल लाखों रुपए जो है वो डेली की बुनियाद पर जो है वो कलेक्ट किया जाता है, जो कि मुख्तलिफ इदारों में बढ़ता है। हम अगर इस ड्राइव की बात करें तो फर्स्ट हाफ में जो है वो इनके पास साउथ का एरिया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जाने से बाकायदा निशानदेही की गई है कि सदर का इलाका, एम्प्रेस मार्केट का इलाका
तो प्रायोरिटी जो है इंतजामिया की हमें ये नजर आती है कि वो किसी तरह जवाबदेह हो सके सुप्रीम कोर्ट के आगे जिस दिन उसकी पेशी होगी। बाकी अगर शहर भर की बात करें तो शहर भर में कोई हमें ऐसे मौसर कार्रवाइयां नजर नहीं आती है एंटी इंक्रोचमेंट की। उसकी वजह यह है कि तमाम इंतजामिया जो है वो मिलकर सिर्फ इस वक्त सदर पर फोकस कर रही है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो सेंट्रल में बड़ी बुरी हालत है, ठेले पथारे का राज है, इसके अलावा इंक्रोचमेंट है जा बजा। इसी तरह ईस्ट की अगर हम बात करें तो ईस्ट पर भी जो शाराएं हैं वो रेस्टोरेंट्स के इस्तेमाल में है, होटलों के इस्तेमाल में है, वहां कोई कार्रवाइयां हमें नजर नहीं आ रही। अब देखना यह है कि इंतजामिया सदर को क्लियर करने के बाद किस जानिब रुख करती है। ठीक है, और ये भी मुझे बता दीजिएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि कोई मुस्तकिल इंतजामात नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो क्या अब इस बात पर भी फोकस किया जा रहा है कि एक तो ये तजावुजात के तरीके हैं, होटल मालिकान है जो कि बाकायदा तौर पर अगर उनका होटल 2 दुकानों पर भी मुख्तस होता है तो कई दुकानें छोड़ तक कर भी जो है उनकी चेयर्स लगी हुई होती हैं और दीगर मामला चल रहे होते हैं, तो क्या इसके खिलाफ भी कोई ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है कि जी जो अपनी हुदूद से अगर जिन दुकानदारों ने जिन होटल मालिकान ने तजावुज किया हुआ है उनके खिलाफ जो ऑपरेशन करेंगे, जहां जहां और गैर कानूनी तौर पर तजावुजात किसी भी शक्ल में मौजूद हैं उनके खिलाफ कोई काम हो रहा है, भले बकरा पीढ़ी कहीं लगती हो, भले कहीं पे किसी ने कोई अपने बैठने की जगह बना रखी है, इस तरह के मामला खत्म किए जा रहे हैं फैसल? देखिए, ओवरऑल जो इंक्रोचमेंट की आप बात कर रहे हैं जिसमें काफी महंगी जगह जो है वो इस्तेमाल में लाई गई हैं होटलों की शक्लों में या मंडियों की शक्लों में, उनके खिलाफ अभी तो कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई। मगर अगर अहकामात की बात की जाए तो अहकामात बिल्कुल यही है कि तमाम सरकारी अराजियां जो है, तमाम इदारों की अराजियां जो है उन्हें वागुजार कराया जाए। इसके अलावा जितने पार्क्स खेलों के मैदान हैं उन्हें जो है अपनी असल शक्ल में बहाल कराया जाए क्लियर कराने के बाद। इसके बाद जो है वो फुटपाथ, शहर भर के फुटपाथ को क्लियर करना है। फुटपाथ क्लियर करने का मकसद ये है कि ठेले पथारों के लिए कोई जगह नहीं होगी। ताजिर बिरादरी की भी अगर हम बात करें तो उसकी जानिब से भी एहतजाज हमें इसलिए नजर नहीं आ रहा कि ताजिर बिरादरी इस सारी सूरत हाल से खुश है। कुछ एक माफिया के लोग हैं जो कि इससे मुस्तफीद हो रहे थे और उनकी कोशिश तो यही रहती है कि किसी तरह ये दोबारा ठिये पथारे लगा दिए जाए, मगर ऐसा भी कोई इकदाम हमें अभी तक नजर नहीं आया कि इसको आगे रोकथाम के लिए कुछ किया जाए। जब तक ये लोकल सतह पर नहीं आएगा, इलाकाई सतह पर ये चीजें मैनेज नहीं की जाएगी, इलाके में जितने इस वक्त मुलाजमीन हैं डीएमसी या केएमसी के, वो तमाम वो हैं जो कई सालों से उस जगह आबाद है, हर इंसान उनको जानता है, हर कारोबार करने वाला उनको जानता है, इसीलिए वो दुकानें चलती रहती। जब तक ये तबादले नहीं होंगे अक्रॉस द बोर्ड तो इस पर कंट्रोल पाया जाना जो है वो बहुत मुश्किल नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, इस तमाम सूरत हाल के हवाले से आपने हमें अपडेट किया। मीर साहब सर ये बता दीजिएगा, ये बड़ी खुशाइंद बात है कि ताजिर बिरादरी खास तौर पर जो दुकानदार हैं वो तावन करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये उनके लिए भी एक दरीना मसला था, क्योंकि कस्टमर्स या कंज्यूमर्स वहां पर आने से जो है वो काफी ज्यादा कतराते हैं कि जब पार्किंग का कोई वाज़ेह निज़ाम ना हो, जब इसके अलावा और दीगर जो है वो फैसिलिटीज ना हो। तो आप जब नुमाइंदगी करते हैं ताजिर बिरादरी की मुख्तलिफ फोरम्स पर, इससे कबल भी आप खुद भी इस बात की निशानदेही कर चुके हैं कि जी भले हमारा नुकसान हो लेकिन वॉलंटियरली हम आगे आने के लिए तैयार हैं, हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं? देखिए, हमारा तो ये ताउन हो सकता है ना कि हम मुजाहिम ना हों, उसके रोकने के लिए हम कोई किसी किस्म के वॉलेशन ना करें, तो कहीं से ऐसा नज़र आया नहीं। होता है जिस तरह अभी हम ये बात कर रहे थे कि एक शख्स कहीं पथारा लगाता है और 10 साल तक उस फुटपाथ पे बैठा है, 10 साल के बाद जब आप उसको हटाते हैं तो वो तो बोलता है जी 10 साल से 20 लोग उसकी हिमायत में आते हैं कि जी भाई से बैठा ये 10 साल से बैठा है, कोई आज से तो नहीं है। तो ये एक हमारे यहाँ एक मुआशरे में एक रिवायत बन गई। वो भी कहता है देखो मैं 10 साल से बैठा हूँ और ये मुझे क्यों हटा रहे हैं, तो वो समझता है कि मैं जायज तौर पे बैठा हूँ। ठीक है, लेकिन दुकानदार ऐसा यूं नहीं सोचता कि दुकानदार ने अपनी दुकान का कुछ हिस्सा बढ़ा लिया है, वो तो टूट के चले, शायद आइंदा बाज आ जाए उसमें बेशतर लोग। लेकिन मैं समझता हूँ कि कराची में तकरीबन 7 लाख दुकानें हैं और 25 लाख से ज़्यादा ये पथारे और ये तजावुजात के मामलात हैं जिसमें करोड़ों रुपए योमिया की आमदनी है, इनमें बेशतर दोबारा लग जाएंगे। देखिए, ये इखलास के साथ काम होना चाहिए, ठीक, एक पूरा सिस्टमेटिक ये काम हो तो इस शहर का भला है। अगर कहीं ये काम दोबारा से पथारे लग जाएं, कहीं पे आप ऑपरेशन करें, कहीं ना करें, तो ये ज्यादती है। अगर ऑपरेशन करना है तो फिर एक मुस्तकिल हो, एक तरीका कार के तहत हो। मैं आपके प्रोग्राम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि अगर उन्होंने एक बड़ा मुस्बत ये कदम उठाया जी बिल्कुल, तो इसमें और बेहतर कर दें कि ऐसा एहतमाम भी हो कि जिस इलाके में
पथारे दोबारा लगें। वहां पर भी जो है वो कार्रवाई वहां जरूर उन जिम्मेदारान को नौकरी से सुबुकदोश कर देना चाहिए जिनके इलाके में, चाहे वो पुलिस के लोग हों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी एनक्रोचमेंट के लोग हों। सबसे बड़ी बात देखें, एक मर्ज को खत्म करना है तो जड़ से खत्म करें। ठीक। एक दरख्त को काटना तो जड़ से काटें। आप उसकी सिर्फ शाखें काट आप देंगे, शाखें दोबारा काट देंगे तो उसकी आएगी। ग्रोथ तो जारी जी है। बिल्कुल। ये यही कुछ होता है। देखें, पार्किंग एक माफिया बन गया है। आप देखिए जिस तरीके से ठेके बिक रहे हैं, जिस तरह से 3-3 रोज कारों की, बाज जगहों पे तो आप जाके देखें एम ए जीना रोड पे, आप 60-70% तो रोड पार्किंग से भर गए। ठीक। ऐसा लगता है ये रोड ये ट्रैफिक के लिए नहीं, ये तो प्रॉपर पार्किंग ठीक है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर कराची जनाब डॉक्टर सैफुर रहमान साहब हमारे साथ होंगे। उनसे जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि केएमसी किस हद तक मुतहरिक है और क्या वाकई कोर्ट के ऑर्डर्स की कंप्लायंस के लिए जो काविशें की जा रही हैं इसकी कंटिन्यूएशन भी रहेगी कराची भर में या नहीं। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद इस वक्त हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर कराची जनाब डॉक्टर सैफुर रहमान साहब, जो कि आज एक बार फिर इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी भी करते रहे और ख़ास तौर पर जो है वो ये कोशिशें और काविशें की जाती रहीं कि बड़े एहसन तरीके से इन तमाम तर तजावुज़ात का खात्मा यकीनी बनाया जाए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। ये बता दीजिएगा कि केएमसी का इस वक्त विजन क्या है। गो कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की कंप्लायंस करनी है, ये अपनी जगह, लेकिन साथ साथ क्या ये जो इस वक्त ऑपरेशन जारी है इसको मजीद फैलाया जाएगा कराची भर में, या अभी सिर्फ आपका फोकस जो है वो इम्प्रेस मार्केट और अतराफ की शाहराहों पर है? डॉक्टर साहब शुक्रिया बहुत। सबसे पहले मैं अतीक मीर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही एहसन तरीके से और जो कराची के मेन इश्यूज हैं उसको बहुत ही तफसील से बताया। मैं बहुत ही खुश हूँ कि उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तमाम चीजों में। जिस तरीके से आपने अभी फरमाया, आपको पता है कि जो इंक्रोचमेंट है या तजावुज़ात जो होती हैं वो किसी तौर पे भी कानूनी नहीं है और ठीक नहीं है। तो ये जिम्मेदारी है बल्दिया की कि उसकी जुरिस्डिक्शन में जब भी इस तरह की कोई इलीगल एक्टिविटी हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक। लेकिन हम देखते हुए आ रहे हैं इस शहर में ये चीज कभी नहीं हुई और ये एक नासूर, और मैं समझता हूँ कि ये एक जहर की तरह फैल गया जो शायद दुनिया के किसी भी और मुल्क में, किसी और शहर में इस तरह का नहीं होगा जिस तरीके से कराची शहर में। ठीक। तो पिछले अभी मई में हमने एम्प्रेस मार्केट और सदर को साफ किया था पूरा, और वो सस्टेनेबल भी रहा था 1-2 महीने तक। लेकिन उसके बाद फिर से ये पथारे और दूसरी चीजें एक्टिविटी हुई। कोर्ट ने ये जब सवाल हमसे पूछा तो हमने ये तमाम चीजें बताई उनको एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के बारे में। तो उस पर ये पाबंद किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकाम है कि पूरे कराची से तजावुज़ात को हटाया जाए और खास तौर पे मॉडल के तौर पे सदर और उसके मुल्हका जो सड़कें हैं, बहुत बड़ी बड़ी सड़कें, फिर गलियां, मुख्तलिफ बाजार, उन तमाम को साफ किया जाए। ठीक है। तो उसमें हमने एक हिकमत अमली तय की और पूरे सदर और उसके साथ बहुत मार्केट्स हैं, तमाम चीजें, उसका प्लान बनाया, उसको फेज वाइज बनाया, उसमें टीम तश्कील दी, उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स को हमने लिया, उनको काम सौंपा, फिर जो हमें लॉजिस्टिक्स की जरूरत थी उसको हमने तैयार किया और वो ऑपरेशन हमने शुरू किया 3 दिन पहले। आज उसका 3रा दिन था। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत कामयाबी के साथ एज पर प्लान ये ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सालों से इलीगल दुकानें लोगों ने की हुई थी, वो तमाम दुकानों को हटाया गया, जिसने सड़क को बहुत चौड़ा कर दिया। होटल जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सटेंड किया हुआ था, जहाज की साइज, जहाज जैसे उन्होंने होर्डिंग्स लगाए हुए थे जो बहुत ही बदनुमा था और जो अंग्रेजों के जमाने की ब्रिटिश जो बिल्डिंग्स थी उसको खराब कर दिया था। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो फुटपाथ है उसमें तमाम फुटपाथ को घेर लिया था दुकान वालों ने, किसी की फोटो स्टेट, किसी की तस्वीर खींचने की दुकान है, यानी बहुत ही खराब और बहुत ही पसमानदगी का एक शाकार था ये जगह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि इसकी पूरी तौर पे सफाई हुई और जितनी भी इंक्रोचमेंट उस किस्म की थी
वो तमाम साफ हुई। उसके अलावा इम्प्रेस मार्केट के इर्द गिर्द जो इलीगल दुकानें थी उसको साफ किया गया और उसमें अभी मजीद काम बाकी है जो हम अपने पेज के वाइज करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा ये मुझे बता दीजिएगा, जिस तरह से आपने बताया कि मुख्तलिफ फेजेस में ये काम किया जाएगा, गो कि इस चीज़ को मुख्तलिफ फोरम पे अप्रिशिएट भी किया जा रहा है कि एटलीस्ट ये बहुत एक ऐसा इक़दाम है KMC का भी और दीगर इदारों का भी कि जिस तरह से एम्प्रेस मार्केट की पुरानी तस्वीरें और अब तजावुज़ात के खात्मे के बाद की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं तो लोग भी इसको काफ़ी हद तक अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये बताइएगा कि रिटेलिएशन किस हद तक है, अगर आप इसके बारे में डिस्कस कर सकें, क्योंकि मैं जब अतीक मीर साहब से बात करता हूँ वो ये कहते हैं कि ताजिर बिरादरी वॉलंटियरली ये काम करने के लिए तैयार है। गो कि कुछ दुकानदारों का ये भी कहना है कि अगर उन्हें मौसर और प्रॉपर टाइम दिया जाए तो वो शेड्स जो कि आप लोग एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स के जरिए हटा रहे हैं या जो इनकी इंक्रोचमेंट किसी भी सूरत में मौजूद है उससे उनका नुकसान का जो है वो ज्यादा खदशात हैं, तो इसके ऊपर कुछ कंसिडरेशन हो रही है डॉक्टर साहब? देखिए, अतीक मीर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से तमाम सवालों के जवाब दिए। मेरे भी वही जवाबात हैं जो अतीक मीर साहब के जवाबात हैं कि हर ताजिर, जितना हर शहरी ये चाहता है कि इंक्रोचमेंट ना हो, इसलिए इससे उसका नुकसान होता है। हर ताजिर ये चाहता है कि इसकी दुकान साफ सुथरी हो, उसमें अच्छा यानी जब उसका कस्टमर आए तो अच्छी तरीके से आए वो तमाम। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इसकी इत्तला हमने तकरीबन 2 हफ्ते पहले से तमाम दुकानों के सामने बैनर्स लगाकर, पम्फलेट्स बांट के, फ्लायर्स बांट के, हैंडबिल्स बांट के, बाकायदा पब्लिक अनाउंसमेंट करके सबको बता दिया था। अच्छा। मैं आपको आज की कहानी सुनाऊं कि आज जब मैं गया तो हर आदमी मुझसे ये बोलता था कि मुझे 10 मिनट दे दे। मैं जब परसों गया तो हर आदमी मुझे बोलता था कि मुझे 10 मिनट दे दे। जब मैं कल गया तो हर आदमी ये बोलता था कि 10 मिनट दे दे। जब उसको 2 घंटे के बाद भी गया मैं वहाँ, उसने कहा मुझे 15 मिनट दे दे, 20 मिनट। तो ये कभी जिंदगी में खत्म नहीं होने वाला। जिन्होंने हटाना था उन्होंने वॉलंटरली खुद ही हटाया तमाम चीज। उनको पता है कि हमने कभी ऐसी नहीं चीज की। देखिए, मैं बीइंग द मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर किसी आदमी का, किसी कराची के शहरी का एक रत्ती बराबर भी नुकसान नहीं चाहूंगा। जी बिल्कुल ठीक। तो मेरी इसीलिए कोशिश थी कि इस पे काफी तनकीद भी आई कि फौरन क्यों नहीं शुरू किया गया, तमाम मार धाड़ क्यों नहीं शुरू कर दी गई, क्यों टाइम दिया गया, टाइम से वक्त आया किया गया। लेकिन मैं इसको समझता हूँ कि आजकल की इकोनॉमी में कभी किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई नहीं मानता तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ठीक है। जिस तरह आपने एक सवाल पूछा है कि मज़ाहमत, बिल्कुल इस तरह की चीजें कुछ हुई हैं। हमने देखा है कि आज कुछ शरपसंद अनासिर जो इसको हमेशा से सबोटाज करने की कोशिश में थे, जो कि एक रत्ती बराबर, जो कि बिल्कुल बहुत कम लोग हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनके खिलाफ FIR काटी गई। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि कोई शरपसंद अनासिर के जहन में अभी भी कोई बात है कि किसी तौर पे भी हम जिसमें पीछे हटेंगे, जैसे हम कार्रवाई नहीं करेंगे, या इसकी पुरानी हैयत जो है, पुरानी इसकी जो शक्ल है एम्प्रेस स्ट्रीट की, एम्प्रेस मार्केट की, अब्दुल्ला हारून रोड की, रीगल चौक की, उसको हम वापस लेकर आएंगे। तो वो इस ख्याल में ना रहे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और वो आनी हाथों से निपटा जाएगा। ठीक। अच्छा, मुझे इस सवाल का भी जवाब आपसे चाहिए होगा कि जिस तरह से आपने बताया कि आप लोग अपनी काविशें और कोशिशें कर रहे हैं, खास तौर पर जो पक्की दुकानें हैं उन्होंने अगर कुछ तजावुजात खुद कर रखी हैं या उनके आगे अगर किसी तरह की कोई तजावुजात है उसका खात्मा आप यकीनी बना रहे हैं। हम ये देखते हैं कि जब भी इस तरह की ड्राइव्स होती हैं तो खास तौर पर जो पथारे वाले हैं, ठेले वाले हैं, और वो सबसे ज्यादा जो है वो फायदा उठा रहे होते हैं इस तरह की सिचुएशंस का, और तजावुजात की भरमार हमें उन्हीं की सूरत में दिखाई देती है। ना सिर्फ फुटपाथ, ना सिर्फ ग्रीन बेल्ट्स, बल्कि कीमती अराजी जो कि ना सिर्फ KMC की है और दीगर एजेंसीज की हैं, जहां पर बाकायदा ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस बड़ी तादाद में पथारे फिक्स्ड लगाए जाते हैं। तो सर, ये आप लोग जब कार्रवाई करते हैं तो ये तो उनका मूवेबल ऑब्जेक्ट है, ये अपने पथारे लेके कहीं और चले जाते हैं, फिर 4-5-6 दिनों के बाद जब वो दोबारा एज इट इज वहां पर मौजूद होते हैं, तो क्या उनको मुस्तकिल वहां से हटाने के लिए अगर उनको कोई सियासी पुष्पनाई है या दीगर किसी की पुष्पनाई है तो उसके खात्मे के लिए कोई इक़दाम कर रहे हैं कि जी वो पथारे वाले या जिनके मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो दोबारा लाके वापस ना जो है वो इंस्टॉल कर सकें? ये आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, हमेशा जो एक ह्यूमन कंपोनेंट है, जो एक इमोशनल कंपोनेंट है, वो आ जाता है कि शायद ये गरीब लोग हैं, ये इनका घर कैसे चलेगा,
ये बिल्कुल ये बात बल्दिया उज़्मा कराची ये समझती है तमाम लोग, लेकिन हमें जरूर ये समझना चाहिए कि चंद 100 लोग हो सकते हैं, लेकिन इससे करोड़ों लोगों का नुकसान है। इससे कराची की अरबों रुपए की आमदनी का नुकसान है, करोड़ों लोगों का नुकसान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कराची के इमेज का इशू है। लोग एक ऐसा शहर समझते हैं जो जिसपे दाग लगा हुआ है, जो कि इंक्रोज्ड है, जहाँ पे कोई फैमिली नहीं जा सकती। पहले जमाने में फॉरेनर्स आते थे यहाँ पर, यहाँ तो अब मैं और आप भी शायद आज 2-3 दिन पहले नहीं जा सकते थे, इससे कि जिस तरह की यहाँ पे हैबत तारी होती है, जिस तरह की यहाँ की शक्ल होती है, इस सिलसिले में बल्दिया उज़्मा कराची किसी भी पथारे को वहां पर नहीं लगने देगी। हमें पता है कि ये ऐसी जगहों पे लगाया जाता है जहाँ पे ये पूरा एक माफिया काम करता है। ये किसी एक पथारे का या 2 पथारे का नहीं है, ये पूरा एक सरगर्म माफिया है जिसने इसको बाकायदा वो चलता है एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत। वो कॉन्ट्रैक्ट हमने तोड़ दिया है और अब हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं बल्कि चाहूंगा, क्योंकि अभी इस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात बड़े सख्त हैं, ना सिर्फ इस हवाले से बल्कि शहर कराची में एनक्रोचमेंट के खात्मे के साथ साथ क्या कुछ बेहतर इक़दामात आपकी जानिब से किए जा रहे हैं, और खुद जो है वो KMC और मेयर कराची साहब की सुपरविजन के अंदर क्या कुछ काम हो रहे हैं, ये जरूर आपसे जानने की कोशिश करेंगे। और कल मैं आपको दावा देता हूं कि कल आप जरूर स्टूडियो में तशरीफ लाएं ताकि हम जरा 2 टोक अंदाज में जानने की कोशिश कर सकें कि शहर भर में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्या कुछ कार्रवाई हो रही हैं, जहां पर डिस्ट्रिक्ट का अमला जिम्मेदार है और जिम्मेदार आता है, जिम्मेदार करार पाया जाता है, उसके खिलाफ क्या इक़दाम होते हैं। अगर एंटी इंक्रोचमेंट का अमला जिम्मेदार होता है तो उसके खिलाफ आप लोग क्या कुछ इक़दाम करें। तो आई होप आप जरूर ज्वाइन करेंगे और आपसे तफसीली जो है डॉक्टर साहब बात हो सकेगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं अब आपसे जानने की कोशिश करूंगा, वो ही वाज एप्रिशिएटिंग कि ताजिर बिरादरी का काफी हद तक कोऑपरेशन रहा, लेकिन जिस तरह हर तरफ जो है वो कुछ रिटेलिएशन वाला फैक्टर होता है, उन्होंने कहा छोटे मोटे कुछ जो है वो हमें छोटी मोटी रिटेलिएशन का सामना करना पड़ा। तो क्या आप लोग, क्योंकि आप पूरी ताजिर बिरादरी की नुमाइंदगी करते हैं, पूरे कराची की ताजिर बिरादरी जो है वो आपके साथ होती है, तो क्या आप लोगों का आपस में कोई इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जी अगर किसी के साथ नाजायज हो रहा होगा तो उनकी आवाज भी आप पहुंचाएंगे, और अगर KMC के साथ कोई भी एक तबका ताजिर बिरादरी में से ही कोई उनके लिए रुकावट बन रहा होगा तो उसको भी आप पीछे करने की कोशिश करेंगे? इसमें ऐसा जरूर हुआ। कल मैं बोरी बाजार सर्वे पर गया भी था, वहाँ ताजिरों से मेरी बात हुई। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जाहिर है, जैसा मैंने कहा कि गलत तो बहरहाल गलत है, उसे को दुरुस्त कहने की जरूरत बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर था कि उन्होंने कहा, बाज़ ने शिकायत की कि हम तक इत्तला नहीं थी, बाज़ ने ये कहा कि तोड़ने कुछ आए थे और तोड़ कुछ गए। तो ऐसा जरूर हुआ बाज़ जगहों पर कि जिस तरह अभी डॉक्टर सैफ साहब बता रहे थे कि बाकायदा तौर पर बैनर्स आवेजा किए गए थे, पॉम्पलेट्स तकसीम किए गए थे, फ्लायर्स। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब बात दुरुस्त कह रहे होंगे, लेकिन मैं उनका मौक़िफ़ बयान कर रहा हूँ कि उन ताजिरों का ख्याल ये था। तो मैं एक बात ही कहता हूं कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वॉर्न कम से कम 2-3 दिन पहले जरूर किया जाए, और ऐसा जरूर लोग करते हैं। देखिए, अव्वल तो लोगों के जहनों में 99% तो यकीन ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। बिल्कुल ठीक, इतना सख्त ऑपरेशन होगा, इसलिए कि जिस तरीके से नजरअंदाज माजी में होता रहा, किया जाता रहा, जिस तरीके से इदारों की अंदर काली भेड़ें मुतला करती रही, जिसे कहा जाता रहा कि ये बस आज 1-2 दिन आपने फिर आ जाना है, हम भी यही हैं, आप लोग भी यही हैं, तो लोगों को यकीन नहीं था। ठीक, ये उन लोगों के नजदीक जिन्होंने ये तजावुजात की, एक डरावना ख्वाब बन गया ये ऑपरेशन। ये मैं मुबारकबाद देता हूं इदारे को कि जो सबसे मुश्किल टास्क था। देखिए, कराची में पत्थरों का जो जंगल कहलाता है, जी बिल्कुल, वो सदर है। सदर और पथारा ये चोली दामन का साथ है। अगर ये इसको 80% भी क्लियर करवाते हैं, 70% अचीवमेंट होगी। मैं इदारों को मुबारकबाद पेश करूंगा कि इन्होंने कमाल किया, लेकिन बात वही है कि इसका फॉलोअप होना चाहिए, इसको देखना चाहिए। हाँ, ठेलों की सूरत में मैं एक नरम बात भी उनके लिए करता हूं जो पथारों के जरिए अपने बच्चों को रोजगार देते हैं, जो ठेलों पे अपना घर पालते हैं। अभी कभी कभी इनकी तरफ से ठेला क्रश प्रोग्राम तक आया, आपने देखा, ठेले क्रश कर दिए गए। देखिए, इन्हें आप जहां से भी हाँकेंगे,
ये तो ठेला लगाएंगे, उन्होंने बच्चे पालने हैं। ठीक, या तो एक पथारा जोन कोई बना दिया जाए, जी बिल्कुल, यूरोप में ऐसा होता माजी है। में इनफैक्ट कोशिश की जाती के लिए है कोई जगह मुख्तस कर दी जाए, जानिब से बाकायदा केबिन्स बना के फरोख्त किया गया, लेकिन फिर आपको पता है ना पॉलिसी हमारे यहाँ चेंज हो जाती है, दोबारा उन केबिन्स के देखिए खिलाफ भी दूसरा बड़ा वो मसला जो कार्रवाइयां सबसे शुरू हो भयानक जाती है, हाँ। यही लोग हैं जो औजार फेंक के हथियार उठाते हैं, फिर जुर्म की दुनिया में आ जाते हैं। तो इनके लिए कोई अल्टरनेट के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। अतीक मिर्जा, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आपने अपना कीमती वक्त दिया, और उम्मीद हम ये करते हैं कि ये जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन है, ये हतमी मराहिल में सदर की जो है वो हद तक तो ज़रूर दाखिल हो चुका है, लेकिन कराची भर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए जिस तरह दावे किए जा रहे हैं कि अब कोशिशें और काविशें की जा रही हैं, तो वाकई आइंदा आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा कि ये काविशें और कोशिशें क्या रंग लाती हैं। प्रोग्राम दो टोक से फवाद अनवर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।